एक दिन की बात है, भगवान विष्णु गरुण जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में गरुण जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पर दो बारातें आकर ठहरी थी। गरुण जी को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, फिर क्या था। गरुण जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, ये कैसी मोह माया है, एक ही कन्या के विवाह के लिए दो बारातें कैसे आ सकती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि गरुण, तुमने उचित कहा, दोनों बारात अलग अलग जगह से आए हैं, जिसमें से एक बारात पिता की पसंद से आए हैं तो दूसरी उसकी माँ की पसंद से आए हैं। दोनों लड़कों में से एक लड़का उसकी माँ को पसंद नहीं है तो एक उसके पिता को। ये सुनकर गरुण जी बोले कि तो आखिर कन्या का विवाह किसके साथ होगा। तब भगवान विष्णु बोले कि कन्या का विवाह उसकी माँ की पसंद के लड़के से होगी। ये सुनकर गरुण जी मौन हो गए और भगवान विष्णु को कैलाश पर्वत पहुंचाकर पुनः उसी स्थान पर चले आए जहां पर एक कन्या विवाह हो रहा था। गरुण जी ने वहां पहुंचकर अपने मन में ये विचार किया कि अगर मैं मां के पसंद वाले लड़के को यहां से हटा दूं तो देखता हूं ये विवाह कैसे संभव हो पाएगा। फिर क्या ही था, गरुण जी उस लड़के को भगवद विधान दिखने की लालच देकर उसको तुरंत वहां से ले जाकर समुद्र के एक टापू पर पहुंचा दिया। लेकिन फिर अचानक से उनके मन में सवाल आया कि मैं इस लड़के को यहाँ पर लेके तो आया, लेकिन इसके लिए कुछ खान पान की व्यवस्था तो की ही नहीं है। ऐसे तो ये भूख की वजह से मर जाएगा और वहां पर सभी बाराती मस्त सभी व्यंजन खा रहे होंगे। ये तो उचित बात नहीं है, ऐसे तो इसका सारा पाप मुझे ही मिलेगा। ये सब सोचकर उन्होंने सोचा कि इसके खाने पीने का इंतजाम करता हूँ, अगर विधि का विधान देखना है तो मुझे थोड़ी मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और इधर कन्या के घर पर वर के खो जाने की वजह से उसकी मां निराश थी, लेकिन फिर भी वो अपने फैसले पर अड़ी हुई थी। अतः कन्या की मां ने युक्ति लगाई और उसने अपनी कन्या को वर पक्ष के घर जाने वाली फल फूल व मिष्ठान के टोकरे में बिठा दिया और उसके ऊपर से कुछ और फल फूल रखकर सजा दिया। उसकी मां ने ऐसा इसलिए किया कि वर पक्ष के लोग उस टोकरे को अपने घर ले जाए और लड़के को खोजकर उन दोनों का विवाह करा दे। और कन्या की मां ने अपनी यह बात किसी तरह से अपने होने वाले समधी यानी लड़के के पिता से कह दी। अब ये संयोग की ही बात है और भाग्य की भी, जिस टोकरी में उस कन्या को छुपाया गया था, गरुण जी भी उसी टोकरी को लेकर उसी समुद्र के टापू पर ले गए। क्योंकि ऊपर से तो उस टोकरी में खाने की सामग्री थी, तो गरुण जी यही सोचकर उसको लेकर आए और उस टोकरी को उस लड़के के सामने रखा। अब क्या ही था, भूख से व्याकुल वो लड़का जैसे ही खाने से भरी टोकरी देखता है तो तुरंत उसको खोले लगता है, लेकिन जैसे ही ऊपर से कुछ सामग्री निकाली तो उसने देखा कि उसमें 16 श्रृंगार से सजी एक कन्या उसमें बैठी हुई थी और वह वही लड़की थी जिससे उस लड़के की शादी होने वाली थी। जब गरुण जी ने ये देखते वो भी अचंभित रह गए और तभी उन्होंने कहा कि हरि इच्छा बलवान, यानी कि भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है। फिर गरुण जी ने स्वतः शुभ मुहूर्त देखकर खुद ही पुरोहित का कार्य किया और उन दोनों की विधि विधान से विवाह संपन्न कराया और उन दोनों को आशीर्वाद देकर खुद ही उन दोनों कर उनके घर पहुंचाए। इसके पश्चात गरुण जी वहां से वापस भगवान विष्णु के पास आए और उनको सारी घटना बताई और कहा कि प्रभु, आपकी लीला तो धन्य है, आपने तो मेरे ही हाथों से उन दोनों का विवाह संपन्न कराया। हरि इच्छा से परे कुछ नहीं है।